हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए और हमें फलन दिया है e की घात 3x cos 2x और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। देखिए, सूत्र में लिख देता हूं आपके लिए। सूत्र होता है समाकलन e की घात ax और cos bx। यदि हमें इसका समाकलन करना है तो इसके समाकलन का जो सूत्र होता है वह होता है e की घात ax और फिर बटे में आता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 और उसके बाद फिर कोष्टक में होगा a cos bx और फिर होगा प्लस का b sin bx और समाकलन होने के बाद हम क्या करते हैं, अचर c का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो प्रश्न में हमें जिसका समाकलन ज्ञात करना है हम उसको i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न का समाकलन है वह किसके बराबर है, i के बराबर है। तो i बराबर हो जाएगा समाकलन e की घात 3x और फिर होगा cos 2x dx। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं और अब ये जो समाकलन दिया हुआ हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं और हम इस सूत्र को लिख देंगे, जो सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था। देखो सूत्र क्या था हमारे पास, समाकलन e की घात ax और cos bx dx बराबर होता है e की घात ax बटे में होगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 और उसके बाद a cos bx और प्लस हो जाएगा b sin bx। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा और प्लस होगा c, यह सूत्र होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहां देखो, यदि आप तुलना करते हो तो a और b के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यहां a बराबर कितना हो जाएगा 3 और उसके बाद b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अब हम i बराबर जो भी आएगा उसे लिख सकते हैं। तो देखो अब i बराबर हमारे पास कितना था, हमारे पास था e की घात 3x और cos 2x, e की घात 3x और cos 2x। अब हम यहां से i का मान रख सकते हैं। देखो तो क्या बनेगा, सबसे पहले e की घात ax अर्थात e की घात 3x हो जाएगा। उसके बाद a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो यहां पर हो जाएगा 3 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग। उसके बाद कोष्टक में अगर आप देखेंगे तो आएगा a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 3 और उसके बाद होगा cos bx, तो ये हो जाएगा cos और b का मान है 2 तो 2x। उसके बाद प्लस फिर आएगा b, तो b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है 2 और ये बन जाएगा sin bx, तो sin b का मान कितना है हमारे पास 2x है। और समाकलन अगर हमारा हो गया है तो प्लस क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, c लगा देंगे। तो अब हम इसको और हल कर लेते हैं। तो i बराबर होगा e की घात 3x और बटे में देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। तो ये हो गया e की घात 3x बटा 13 और उसके बाद होगा 3 cos 2x और उसके बाद आ जाएगा प्लस का 2 और यहां पर भी होगा sin 2x और प्लस कितना हो जाएगा c, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।